सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। आज हम भगवत पुराण के सार का दूसरा और अंतिम जो पाठ है वो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने हमारे जीवन में जो ये संकट है, ये जो समस्याएं हैं, वो क्यों है, क्या क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस सब के बारे में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी। और फिर हम जो ये युग में रह रहे हैं, कलयुग में, तो इसमें क्या क्या इसके स्वभाव है, क्या इसके गुण हैं। पर इसमें जैसे हमने कल बात की थी कि सबसे बड़ा गुण है कि हम जो है इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम स्मरण और जाप करते हुए ही हम आसानी से जो है अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो 12 वर्ष की तपस्या का फल सतयुग में मिलता था, वही फल हमें यहाँ पर सिर्फ एक दिन की पूजा पाठ अर्चना से मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका महत्व है कलयुग का। और हम सब जो इस युग में हमने जन्म मिला है, तो हम सब के सब बहुत भाग्यशाली है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि भगवत महापुराण जो है, हमने कल ये तो बात की थी कि ये क्या है, वेद व्यास जी ने कब लिखा, क्यों लिखा। और अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। अब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का महत्व केवल तभी पूर्ण हो सकता है, या उसको तभी हम पूर्ण तरीके से समझ सकते हैं जब उसकी महिमा को समझो। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, तो दिखने में तो हम दोनों शरीके हैं, तो उसके जब तक मैं कर्म और गुण नहीं समझूंगा कि वो क्या क्या कर चुके हैं, उनकी क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, तब तक मुझे उसके महत्व का कोई परिचय नहीं होगा। तो वही बात श्रीमद् भागवत पुराण के लिए भी सच है। तो आइए हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करें। अब भगवत महापुराण जो है, इसे वेद, जितने भी वेद उपनिषद सब लिखे गए हैं, तो ये जो वेदों को अगर हम झाड़ समझे, तो उसका पका हुआ जो फल है वो भगवत महापुराण है। ये साक्षात श्री भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और जब हम भगवत पुराण का वाचन करते हैं, तो शब्दों द्वारा साक्षात भगवान की अनुभूति होती है, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो ये जो है, ये हमारे जीवन में, कलयुग में, ये एकमात्र ऐसा साधन है जो हमको इस संसार के पार ले जा सकता है। तो भागवत का अर्थ है भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, और क यानी तत्व। तत्व यानी जो हम ये सारी जो 25 तत्वों की हम बात करते हैं, पुरुष, प्रकृति, मन, अहंकार, तो ये सारे जो तत्व हैं, इसको भी इसमें पूर्ण तरीके से समझाया गया है। और भगवत पुराण जो है, ये भगवान श्री विष्णु की ही लीला अवतार है। में सारे उनके अवतारों की कहानियां हैं, उनकी कृष्ण भगवान की जो लीलाएं थी, उनका जो गुण है, चरित्र है, उनका जो प्रेम है, उनकी जो उन्होंने जो जो कार्य किए, तो वो किस उद्देश्य से किए, इसका पूरा वर्णन। और फिर जो उनके भक्त थे, उनके लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया है, और भक्त भी जो है वो किस तरह से पूर्ण तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, ये सारा का सारा वर्णन जो है, ये भगवत पुराण में मिलता है। और भगवत पुराण के हर एक पन्ने से भक्ति बहती है। क्योंकि बाकी सारे जितने भी पुराण उपनिषद वगैरह हैं, उन सब में जो है कर्म और पूजा पाठ, अर्चना, कार्य वगैरह सारे के सारी वस्तुएं बताई गई है। पर उसमें जो है सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है भक्ति। तो ये जो कमी थी, वो भगवत पुराण पूरी करता है।
तो जो भगवत पुराण की शुरुआत हुई थी, जब परीक्षित जी को हमने कल बात सुनी थी कि उनको 7 दिन में तक्षक नाग आगे डसने वाला था और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उस समय वो सब कुछ छोड़ करके गंगा तट पर आकर बैठ जाते हैं और अन्न जल त्याग कर वहाँ पर भगवान का नाम लेने लगते हैं। उसी समय जो दूसरे ऋषि मुनि सब वहाँ इकट्ठे होते हैं और उसी समय सुखदेव जी का वहाँ आना होता है। तो परीक्षित जी जो है वो सुखदेव जी को हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, यानी मनुष्य की जो जीवन का जो कर्तव्य है आप उसके बारे में मुझे बताइए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे जिसके सामने मृत्यु खड़ी है, क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो वो कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो उसके लिए क्या करना श्रेष्ठ है, उसके लिए क्या उचित है। तो इस तरह से पहला सवाल सुखदेव जी को पूछते हैं। तो सुखदेव जी जो है वो कहते हैं, हे राजन, आम लोग वस्तुतः बेकार की चर्चाओं में चिंता, भय, नींद और अपने भोजन की व्यवस्था, यानी कि पेट भरने के लिए जो कार्य होता है उसको करते रहते ही उनकी जीवन समाप्त हो जाता है और इनके जैसे क्षुद्र मामलों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो लोग अपने डर को जीतना चाहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो है उनको सुनना चाहिए, उनके उनकी लीलाओं को, उनके चरित्र को चित्रित करने वाली कहानियों को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, उनकी याद मनन चिंतन करते रहना चाहिए। मानव जन तभी सफल हो सकता है जब किसी भी तरह से अपने अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण हो। अब ये जो बात कह रहे हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, तो लोग यही सोचते हैं, ज्यादातर नहीं अधिकतर लोगों का यही मानना है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, जब हम मर रहे होंगे तो भगवान को याद कर लेंगे। पर भागवत पुराण में ही मृत्यु का समय और मृत्यु के पश्चात क्या होता है इसका पूरा वर्णन दिया गया है। और ये बात निश्चित है कि अगर आपने अपने जीवन में भगवान का नाम स्मरण नहीं किया है तो अंत समय में आपको भगवान का याद आना संभव ही नहीं है, क्योंकि उस समय मृत्यु के डर से जीव इतना भयभीत होता है कि उसे कुछ याद नहीं आता है। वो सिर्फ उसके सामने अपने कार्य जीवन काल में जो उन्होंने पाप किए हैं, गलत कार्य किए हैं, वो उसके सामने आ जाते हैं और उसे यमदूत जो होते हैं, जो भयानक रूप से सामने प्रकट होते हैं। तो उस समय अगर आपने जीवन भर भगवान की भक्ति की है तो ही आपको भगवान का नाम स्मरण होगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि भगवान के नाम स्मरण का महत्व क्या है, क्योंकि जिन लोगों को अगर जबरदस्ती भी भगवान का नाम सुनाया गया था उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो आप अभी से जो है भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, अंत समय की राह मत देखिए। तो खैर सुखदेव जी आगे कहते हैं कि जो है कि किसी भी तरह से अगर अंत समय में ईश्वर का स्मरण हो तो ही मानव का जीवन सफल है। शास्त्र भी एक ही सिद्धांत को निर्देशित करते हैं कि मनुष्य को सांसारिक आसक्तियों को, भौतिक वस्तुओं के मोह को त्याग कर परम शक्तिमान सर्वव्यापी भगवान को याद करना चाहिए। वेदों से मुक्ति प्राप्त करने वेदों से भी मुक्ति प्राप्त करने के बताए गए तरीकों में सबसे सरल जो तरीका है वो यही है कि मनुष्य को हर स्थिति में भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। यही सबसे आसान तरीका है उन प्रभु को प्राप्त करने का। और वो जो भगवान का नाम स्मरण करना है, ऐसा तो नहीं कि आप जबरदस्ती नाम लेते रह सकते हो। जब तक आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा नहीं जागेगी तब तक आप नाम नहीं ले सकते हो। तो ये
कार्य आप सिर्फ भगवत पुराण एक बार आप पढ़ लेंगे या श्रवण कर लेंगे तो आपके मन में जो है ये भक्ति वगैरह सब जागृत अपने आप हो जाएगा। ये उसकी महिमा है। आगे श्रीमद् भगवत जो है पुराण, वो सनातन धर्म का वर्णन करता है, जो तृष्णा से निवृत्त करता है, हमारी इच्छाओं से हमें मुक्त करता है। भगवान उन परमात्मा तत्व का वर्णन करता है जिसे सभी शुद्ध चित्त पुरुष जानते हैं। भागवतम सभी वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसका विषय पूर्ण सत्य है। ये ब्रह्म की बात करता है, और ब्रह्म यानी वो जो हमारी आत्मा से अलग नहीं है, क्योंकि हम भी उस ब्रह्म, उस परमात्मा के ही अंश हैं। इस ग्रंथ का लक्ष्य अनन्य भक्ति सेवा है, जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। श्रीमद् भागवत उस दिए की तरह है जो अंधेरे का नाश कर देता है। भगवत पुराण मनुष्य की अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है और भगवान के सत्य स्वरूप को प्रकट करता है। उन श्रीहरि की सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का वर्णन और उन प्रभु का भौतिक दुनिया के साथ जो व्यवहार है उसका वर्णन करता है। इस कलयुग में जब धर्म का नाश हो रहा है, तब भगवत ही वह ग्रंथ है जो मनुष्य को इस सांसारिक माया के बंधन को तोड़कर प्रभु की शरण में जाने के पथ को प्रशस्त करता है। शुरू से अंत तक भागवत भगवान के गुण प्रेम का वर्णन करता है, जो भक्तों को आनंद से भर देता है, और भगवान के लिए भक्तों की कोई भी इच्छा पूर्ण करने में जो है भगवान पूर्ण तरह से सक्षम है। उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो न दे सके, और उन भक्तों को भक्ति का उच्चतम पारलौकिक स्वाद से ये भागवत जो है वो अवगत कराती है। और जिस किसी ने भी इस अमृतमय मधुरता को चख लिया, यानी जिसने भी एक बार भगवत पुराण को पढ़ लिया, तो वह किसी और साहित्य की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। और ये सत्य है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है और मैं सही में ये मानता हूँ कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो आप बाकी जितने भी पुराण या साहित्य है उसको आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाते हैं। आगे भगवत पुराण एक पूर्ण पुराण कहा गया है, क्योंकि इसमें सभी 10 लक्षण मिलते हैं जो पूर्ण पुराण में होने चाहिए। अब भगवत पुराण में ये 10 लक्षणों का जिन्होंने हमारे साथ इसका श्रवण किया है उन्हें पता होगा। बाकी सारे जो पुराण है उसमें सिर्फ 5 लक्षण पाए जाते हैं, पर भगवत पुराण 10 लक्षणों को परिपूर्ण करता है, और इसीलिए इसे पूर्ण जो है पुराण कहा गया है। इसमें देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, असुर, राक्षस की प्रभु के प्रति भक्ति और समर्पण की कथाएं हैं। और इसमें जो मेरी प्रिय कथा है वो है वृत्तासुर नामक जो एक असुर था। उसने भगवान के साथ युद्ध तो किया था इंद्र के साथ, पर उसकी जो स्तुति बताई गई है भगवत में वो बहुत ही प्रेरणादायक और भक्ति से परिपूर्ण है। तो मैं आप लोग को भी कहूंगा कि आप जब भी मेरे वीडियो अपलोड हो जाए तो उस पार्ट को आप जरूर देखें। जैसे नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, देवों में विष्णु और वैष्णव में शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों वेदों में श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वश्रेष्ठ स्थान और महत्व है। ये जो भागवत है इसको नियमित रूप से अगर आप भगवान का नाम स्मरण, जप और ध्यान करते रहने से भक्तों का प्रभु का प्रेम बढ़ता है। अब ये कैसे काम करता है वो बताया जा रहा है कि जब आप नियमित रूप से भगवान का स्मरण, जाप और ध्यान करते रहते हैं तो आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ता रहता है, और अंत में ये प्रभु के लोक को भी प्राप्त करा लेता है, जहां मृत्यु की सत्ता नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवत कृष्ण का ही स्वरूप है, और इसका पठन श्रवण करने से प्रभु के शुद्ध प्रेम की अनुभूति होती है और उनके दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस भागवत को पढ़ने के फलस्वरूप शुद्धि, शिक्षा, आनंद, परम भक्ति, ईश्वर के धाम में प्रवेश और ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है।
गरुड़ पुराण में भागवत के गौरव बढ़ाते हुए कहता है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि यह पुराणों में सबसे पूर्ण है, यह वेदांत सूत्र का उद्देश्य है, महाभारत का अर्थ स्थापित करता है, गायत्री पर एक टिप्पणी है, यानी गायत्री की भी व्याख्या इसमें आती है, और वेदों के संदेश को पूरा करता है। यह पुराणों में एक है जो सीधे देवत्व के व्यक्ति द्वारा कही गई है, यानी ये साक्षात भगवान द्वारा कही गई रचना है। और पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों ही इसे जो है ये घोषणा करते हैं कि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत और श्रीहरि का व्यक्तित्व एक ही है, वो दोनों ही शाश्वत अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और संपूर्ण आनंद से परिपूर्ण है। मानव जाति के लिए यह एक प्रभु का अद्भुत उपहार है जिसकी महिमा का कोई सीमा नहीं है। और ये जो हम वर्णन कर रहे हैं वो भी सिर्फ सागर के में से एक बूंद समान है। अब जब श्री कृष्ण जी अपना कार्यकाल अंत करके धरती का भार जो वो कम करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, पृथ्वी की प्रार्थना पर उन्होंने धरती का भार और यहाँ से पाप को कम करने के लिए जो उन्होंने जन्म लिया था, तो जब वो इसको अपना कार्य समाप्त करके जब अपने लोक को वापिस जाने लगे, तो उद्धव जी जो है वो आकर उनके पैरों में पड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके धाम लौट जाते ही कलयुग अपना शातिर गुण प्रकट कर देगा, धर्मात्मा लोग आसुरी बन जाएंगे और पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा, तब हमें आश्रय कौन देगा? आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही तो प्रकट हुए थे, अपने वियोग में भक्त कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? तो जब इस तरह से उद्धव जी उनसे पूछते हैं तो कृष्ण भगवान जो है वो हल्के से मुस्कुराते हैं और फिर वो अपनी सारी शक्ति के साथ स्वयं अव्यक्त रूप से श्रीमद् भागवत में समा जाते हैं। और वो आज भी वृंदावन में और श्रीमद् भागवत में उनका वास है, वो उनका वचन है कि मैं इसमें हमेशा रहूंगा और अपने भक्तों का कल्याण करता रहूंगा। श्रीमद् भागवतम ध्वनि के रूप में भगवान का व्यक्तित्व है। जो कोई इस भागवत की सेवा करता है, सुनता है या इसे देख भी लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में इसीलिए भागवत पुराण को पढ़ना और भगवती सप्ताह को सुनना परम कल्याणकारी बताया गया है। सभी अन्य कार्यों से ये श्रेष्ठ है। कलयुग में श्रीमद् भागवत एक मात्र उपाय है जो मनुष्य के पाप को दूर करता है, दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को दुख दूर करता है, उनकी वासना, क्रोध और लालच को जीतने की शक्ति देता है। यह परम श्रेष्ठ ज्ञान कुंड तो मनुष्य को माया के चुंगल से मुक्त करा देता है और जिससे वो देवता भी भयभीत रहते हैं। यानी जो माया है जो हमें दिन भर हमें व्यतीत करती रहती है, तरह तरह के आकर्षणों में हमें फंसाती रहती है, इसको भी जो है भगवत पुराण जो है उसको पढ़ने से मनुष्य इसकी चुंगल से छूट जाता है, जिस माया से भगवान भी भयभीत रहते हैं। देवता भयभीत रहते हैं। श्रीमद् भागवत की मुख्य विषय ही कृष्ण की प्रति गहरी निस्वार्थ भक्ति है। यह 18 पुराणों में परम पवित्र और श्रेष्ठ पुराण है। यही समस्त वेदों व पुराणों का सार है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता से समझाया गया है और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का बोध कराने वाला यह एक महान ग्रंथ है। इस पुराण में कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, मर्यादा, द्वैत, अद्वैत, द्वैत का मतलब सबको अलग अलग देखना और अद्वैत का मतलब सबको समभाव से देखना, फिर निर्गुण और सगुण, जैसे कि भगवान जो है वो निर्गुण है, वो सभी जगह व्याप्त है पर वो उनका जो आकार है वो कोई समझ नहीं पाया, और तथा व्यक्त और अव्यक्त रहस्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। इसको कल्प वृक्ष माना गया है जिसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। श्रवण से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होते हैं और शांति व मुक्ति मिलती है।
इसके पुष्ट में भक्ति की धारा बहती है। ये पूरा का पूरा भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है। वेदों में विपुल मात्रा में कर्म, उपासना और ज्ञान पर बातें कही गई है, पर भक्ति का उल्लेख नहीं है, जिसके बिना ये सारे अर्थहीन, ये सारे के सारे कार्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो भगवत पुराण इसको पूरा करता है, क्योंकि इसमें भक्ति और प्रेम का ही वर्णन बताया गया है। जिस किसी ने भी भागवत का स्मरण वांचन किया है, उन्हें विश्वास, प्रभु की भक्ति और शुद्ध प्रेम प्राप्त हुआ है। मृत्यु तक का भय समाप्त हो जाता है। और भगवान, ये जो है श्रीमद् भागवत एक अमर ग्रंथ है जो भक्ति उत्पन्न करता है, योग और तप के बिना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतयुग में और इवन भगवत पुराण में भी बहुत सारे साधन बताए गए हैं, यानी कि व्रत और भगवान का पूजन अर्चन, साधना, तपस्या और कई तरह से प्रभु को प्राप्त करने के रास्ते बताए गए हैं। पर ये जो योग तप वगैरह जो है, इन सबको किए बिना ही भगवान को पाने का जो साधन है, वो भगवत पुराण हमें बताता है। और यह भक्त को भगवान के समीप पहुंचाता है। मनुष्य को कम से कम एक बार इसका श्रवण करना चाहिए। श्रवण मात्र से दोष मिटकर निर्मल बुद्धि का संचार होने लगता है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यही जो है पूरे संपूर्ण भगवत पुराण का सार है। अगर सारे भगवत पुराण को हम अगर 3 शब्दों में वर्णन करना हो, तो ये 3 शब्द यही है कि आप भगवान का नाम स्मरण करो। नाम स्मरण करने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, इससे मन सिद्ध होगा और शुद्ध होने से आपके मन में ज्ञान और वैराग्य आकर बैठ जाएंगे। और जब ज्ञान और वैराग्य शुद्ध चित्त या मन में आकर विराजमान होते हैं, तो उस जगह स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। और जिसके मन में भगवान की का प्रागट्य हो गया, उसके लिए इस संसार तो क्या, परलोक को भी पाना फिर आसान हो जाता है। तो समाज के में धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना भागवत पुराण करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है एक महान ग्रंथ है, जिसके हृदय में भक्ति भरी हुई है और कृष्ण इसकी आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा के अटूट संबंध को ज्ञान और भक्ति द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित करता है। और इसकी रचना कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति कहने के लिए ही हुई है। तो ये तो हुई महिमा की बात। और मुझे आशा है कि इस महिमा को सुनने के बाद आपके मन में एक बार इसको पढ़ने का या सुनने का जो इच्छा है, वो जरूर उसने घर किया होगा। और मैं सभी को ये कहूँगा कि एक बार इसको जरूर सुने, उसके बाद मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको छोड़ नहीं पाओगे। तो खैर, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो उस समय सारे देवता जो हैं वो अमृत का कुंड लेकर उधर पहुंच जाते हैं। और सुखदेव जी को वो अमृत का कुंड कहकर कहते हैं कि आप ये अमृत ले लीजिए और इसके बदले में हमें कथा अमृत का हमें लाभ दीजिए, हमें आप कथा सुनाइए। पर उनका जो आशय था कि वो जो सौदाबाजी कर रहे थे देवता, इसलिए सुखदेव जी ने जो है उनको लौटा दिया कि मुझे मेरा कथा अमृत ही ठीक है, आप अपना अमृत जो है अपने पास रखिए। अब सब देवता जो है वो निराश होकर लौट जाते हैं अपने अमृत के कुंड के साथ, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को सब बात बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और हमें उन्होंने वहां से वापस लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी देवता को कहते हैं ठीक है, देखो क्या होता है, 7 दिन की बात है। अगर 7 दिन में अगर ये भगवत पुराण जो ये सुना रहे हैं वो अगर इतने ही महान ग्रंथ है और इतनी बड़ी कथा है, तो हमें 7 दिन में परिणाम समझ में आ जाएगा कि परीक्षित का क्या होता है। तो 7 दिन के बाद जब सब लोग देखते हैं कि परीक्षित राजा को साक्षात भगवान का धाम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो सबको बहुत आश्चर्य होता है। तब ब्रह्मा जी जो है वो सत्य लोक में एक तराजू बांधकर उसमें सब साधनों, व्रत, यज्ञ, ध्यान, तप, मूर्ति पूजा और सारे जितने भी पुराण उपनिषद जो भी हैं, सबको एक बाजू रखते हैं और एक बाजू भगवत पुराण को रखते हैं। और उसके बाद
जब उसको तौला जाता है तो पाया जाता है कि सारे के सारे साधन एक तरफ और भगवत पुराण जो है उन सब से फिर भी भारी साबित होता है और बाकी सब उसके सामने हल्के पड़ जाते हैं। तो उस समय समस्त ऋषियों तथा देवताओं ने माना कि इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष यह ग्रंथ जन्म व मृत्यु के भय का नाश कर देता है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है। जब आप भगवत पुराण को पढ़ते हो या सुनते हो तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत आनंदित होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और फिर मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। शुद्ध मन में ज्ञान, वैराग्य और फिर प्रभु खुद आकर स्थित हो जाते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो हुई भगवत पुराण की महिमा और इसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से क्या होता है। अब इसको अनुभव करना तो आपके हाथ में है। तो अब हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि कल हमने जो हमारी सारी समस्याएं, संकट की जो बात की थी हमारे जीवन की, तो इसका उपाय क्या है।